औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। अरबों खरबों दुरूद आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज जो बात कर रहे हैं मुल्क के चारों वज़ीर आलाओं के बारे में। पहले में ले लेते हैं बलूचिस्तान सेक्टर, जिसका वज़ीर आला लापता है, पता ही नहीं है किधर है, कहाँ है, किस जगह है, किस कब्र में ज़िंदा है, मुर्दा है, कहाँ है। दूसरे में आ जाते हैं हम सिंध की तरफ। सिंध का जो वज़ीर आला है वो साबका अब्दुल्ला शाह का बेटा 96 वाले का। ठीक है, ये भी कोई 5-10 अरब डॉलर का ये भी मालिक है। अब्दुल्ला शाह का लड़का, ये भी नैब इंक्वायरी में मुराद अली शाह नाम है इसका। ये पूरा चोरों का झुरमुंड पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ठीक है, इनको प्लांट करने वाले लोग, ठीक है, वो सब हम आज आपको सुनाएंगे कौन कौन रहे। उसके बाद आ जाते हैं हम पंजाब की जानिब। पंजाब का वज़ीर आला पहले तो वो कुक्कड़ को बनाया निगरान के अंदर, फिर उसने बोला नहीं नहीं तुम हटो, तो वो मैं अपने साले को निगरान में बनाऊं। कुक्कड़ बना 2-4 हफ्ते तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो गया। हमज़ा लोहार जो था वो भी लापता, गायब हुआ, पता नहीं मंजर आम से गायब है। वो और नवाज शरीफ दोनों गायब हैं, पता नहीं कहाँ गायब है, वो नज़र नहीं आ रहे वो दोनों। उसके बाद हम आ जाते हैं वज़ीर आला KPK की जानिब। इन्होंने शुरू में बड़े दावे करे कि हम ये कर देंगे, हम उसको हिला देंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे, हम मुल्क को वो फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। ये भी गायब हो गए। कहाँ गायब होगा भाई, तू गंडापुर बन गया है सुहेल आफरीदी। निकल मैदान में बाहर, मैदान में बाहर निकल, ऐलान कर इन फिरौनों के खिलाफ। KPK की आवाम को लेके निकल। पेट्रोल 340 चल रहा है, KPK की क्या हालत हुई हुई है। तू भी चुप बैठा हुआ है, तू भी मुराद अली शाह बन गया है या मरियम रानी बिलावल रानी बन गया है। तू भी कोई बात नहीं कर रहा, तेरी भी ज़ुबान बंद हुई हुई है। और एक और बहुत बड़ी फिल्म थी अहमद शरीफ चौधरी, उसको 27 दिसंबर को ज़रा मैंने समझाया ना, मैंने बोला बच्चा तैयार हो जा, तेरे लिए हमने पटिशन रेडी करा हुआ है। तू जो खारजा मिनिस्टर बन के वफ़े वफ़े से आके पागलों को लेके आता है, जर्नलिस्टों को, जो तेरे प्लांट शुदा बंदे होते हैं उनको बोलता है ये लाइन पढ़, फलानी लाइन पढ़, यूँ लाइन पढ़, इस लाइन को पढ़, उस लाइन को पढ़, तूने ये सवाल करना है, तूने यूँ आँख मारनी है, तूने यूँ बात करनी है। ये तेरे को फिर मैंने समझाया ना 27 दिसंबर को। और साथ में अदील हैदर मिनाज नाम का बंदा है, डायरेक्टर जनरल टी, वो टेलीविज़न वगैरह ये तमाम चीज़ें हाईजैकिंग के ऊपर मुलविस होता है। फ़ोन रिकॉर्डिंग, ये वो, आगे पीछे MIDG वगैरह, ये ऐसे उनके पिट्ठू शिट्ठू होते हैं, MI डायरेक्टरेट वाले। उसके बाद आ जाते हैं आसिम मलिक, वो है रिटायर। आसिम मलिक रिटायर है। आसिम मलिक DG ISI, जो कि एडवाइज़र टू PM बना हुआ है, घटिया किस्म का, जिसका बाप लेफ्टिनेंट जनरल था, जिसने नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया था, 10 कोर का कोर कमांडर था। उसकी तारीख ये आसिम मलिक की। ठीक है, ये वो घटिया लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का ठेका लिया। फैसल नसीर मुछड़ वो सी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि ये रिटायर हो चुका था। तो इन्होंने वज़रा आलाओं को भी दबाया हुआ है, जाम करा हुआ है, बगैरती के लिबादे उड़े हुए हैं और उनको दबा के रखा हुआ है। मुल्क के अंदर पता ये चला कि 20 जहाज़ आए या 10 जहाज़ आए पेट्रोल के, जिनमें से 18 इन्होंने पाकिस्तान के झंडे लगा के अमेरिका को दे दिए, 2 इधर कराची में दे दिए। इस वजह से मुल्क में किल्लत आई।
10 या 20 की रिपोर्ट आ रही, और आप ये अंदाज़ा लगाओ कि 186 वाले को जेल कस्टडी, दूसरों को नैब केस नहीं खोल रहे, नज़ीर को ऑन करा हुआ है, बशीर को ऑन करा हुआ है। अब ये जो आसिम मुनीर है, ये जहाज़ इसको क्या थी परचेजिंग करने की? इससे पहले राहिल डाकू ने परचेज़ करा था, जिसमें तनाज़ा बना था। मैंने बताया था आपको कि क्या ज़रूरत है आपको। आपने कोर्ट प्लांट कर दिए, आपने ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए, जो कि जिसमें अपने जज ला के पॉलिश वाले जिनको अपॉइंट करवाया था पहले, अब आप और 8 जज अपॉइंट कर रहे थे, जिसमें एक सेक्टर कमांडर है एजाज अब्बासी, उसका एक रिश्तेदार अपॉइंट हो रहा था सिंध हाई कोर्ट में, वो एडवोकेट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध है। ठीक है, मैं अच्छी तरह सबको जानता हूँ, मैं बताता जा रहा हूँ कि जो जो हो रहा है पाकिस्तान में। ये एजाज अब्बासी ने 2024 में मेरे साथ भी मामलात करे, लेकिन मैंने इसको सीधा कर दिया। मैंने बोला मैं आपके साथ स्ट्रेट हो जाऊंगा और सीधा हो जाऊंगा, और आपको मैं ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। उसके बाद ये लोग गैरकमाल बनाते हैं और रिश्वत की पेशकश करते हैं, आपको घिरने की कोशिश करते हैं। आप इनके घेरे में आओगे, आप इनके दबाव में आओगे, तो आप लोगों का काम ये बनता है कि आप अपनी डोमेन में रहो, आप अपने तरीक़ेकार में रहो। अब ये जो चारों वज़रा आला हैं, ये क्या कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं? सिंध का वज़ीर आला वो सारा का सारा भत्ता फरियाल तालपुर को देता है, सही है, वो प्लांट करती है बिलावल हाउस से। जरदारी साहब ना उनका दिमाग काम करता, ना बात करने का तरीक़ेकार है, वो मेंटली डिस्टर्ब है। उसका बच्चा, उसको भी बात करने की तमीज़ नहीं है, ना बोलने की तमीज़ है। परवेज़ मुशर्रफ ने सही बोला था कि इसको बोलना नहीं आता, ना बात करना आता है। पहले इसको बात करना सिखाओ, फिर सियासत में लाओ, ठीक है। तो उसको बनाया हुआ है वज़ीर ख़ारजा, और बाकी पाकिस्तान के मामलात, ये जो आपके फ़ौजी हजरात हैं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। वार एंड टेररिज्म का कोर्ट, कौम को इनके ऊपर हंसना चाहिए। इनको इतना अकल हो तो ये लोग जाएं नदरलैंड, पीस पैलेस में लॉ एंड जस्टिस वालों को लेके जाएं और जजों को लेके जाएं कि भाई इनके ऊपर पटिशन फाइल कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के तहत, कि अमेरिका क्या जो ट्रंप और नेतन्याहू है उसको सजाए मौत दें। तो हम जो बात आपको बता रहे हैं, वो हम यही बता रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप की ना सजाए मौत पाकिस्तानी जज लिख देंगे। उनमें मैं 2 नाम बता रहा हूँ। एक है फैसल कमाल आलम, जो जद्दी पुश्ती जजों का बच्चा है, वो लिख देगा, और इकबाल कलोड़ो भी लिख देगा। इनके नाम तजवीज़ कर दे दोनों के। वो लिखेगा कि भाई इसको जो है ना चौक के ऊपर नहीं, इसको कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर फांसी दो। अब मैंने कल बताया ना कि आसिम मुनीर के ऊपर मैंने आर्टिकल 6 का केस फाइल करा, तो मेरे को 2 महीने लग गए। मैं नहीं डरा आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर कोई नाउज़ बिल्ला अल्लाह थोड़ी लगा हुआ है, अल्लाह तो ऊपर बैठा हुआ है, जो हमारा मालिक है, जिसने हमें मौत भी देनी है, ज़िंदगी भी देनी है, सेहत भी देनी है, सब चीज़ें देनी है। मैंने कोई रिश्वत थोड़ी ली है, मैं कौमी हल्फ याफ्ता हूँ। मैं इनके बारे में बात बताऊँगा आपको। ना मैं कोई आदिल राजा हूँ, ना मैं इमरान रियाज हूँ जो मुल्क छोड़ के भाग गए। हम घर पे बैठे हुए आराम से, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के अंदर कैंटीन के अंदर बैठे हुए होते हैं, और ये लोग भी आते हैं, ये भी आते हैं, तमाशा देखते हैं। इनके तमाशे में सारे हिलाता हूँ। अब बात ये है कि अब मुल्क के अंदर वज़रा आला भी फेल हो चुके हैं, आइन भी हमारा फेल हो चुका है, कानून भी हमारा फेल हो चुका है, लॉ एंड जस्टिस भी फेल हो चुकी है, तमाम के तमाम सिस्टम फेल हो चुके हैं। अब मुल्क को टेकल करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस हजरातों को लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा तबाह चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जज हैं, उनको भी आर्टिकल 6 कल मैंने बताया था लगाया जाए। वो फ्रॉडी और वो चोर हैं कि उनको 50 लाख मर्रात से मतलब है। हाई कोर्टों के जज भी
हाई कोर्टों के जज भी यही कर रहे हैं कि माल दो और काम लो। ठीक है, सारे के सारे मौत पे यकीन नहीं करते कि इनको ये नहीं पता कि इन्होंने अल्लाह को जान देनी है। अल्लाह को जान देनी है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। तो बात के जो असबाब निकल रहे हैं ना मुल्क की तबाही के अंदर, सबसे सरे फहरिस्त फौज है हमारी। ये फौज जिस दिन सीधी हो गई, जिस दिन इसने अपने तमाम असाजात बेच दिए, तो तब जाके मुल्क सुधर जाएगा। और ये अपने अपने कैंटों के अंदर हाजिर हो गए तो तब मुल्क सुधर जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम है पॉलिटिकल लोगों को, अगर वो कोई ऐसा एसेट कर रहे हैं, वो उनको गिरफ्तार करें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और सीधा हाई कोर्ट ले आए। अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सियासतदानों से भत्ते लेती है, नैब लेती है, मिलजुल के इनकी मिली जुली साजिश होती है मुल्क को तबाह करने की। और मुल्क को ये लोग तबाह करके बर्बाद करके अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बना लेते हैं। तो मैंने वो भी देखा है कि 2013 को एक बंदे की इंक्वायरी चल रही थी, वो डिप्टी डायरेक्टर बन रहा था FIA का। उसका नाम था बदरुद्दीन, FIA का। तो मैंने पूछा एक बंदे से कि यार इसको डिप्टी डायरेक्टर क्यों नहीं बनाते? बोला 5 बंगले बना लिए हैं, 17-18 करोड़ पे अलग पड़े हैं, और राशि और बदकार बंदा है ये। तो एक एक इंस्पेक्टर और एक एक डायरेक्टर अरबों खरबों रुपये ले जाता भाई पाकिस्तान का। इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो इंक्वायरी लाओ तो वो इंक्वायरी ऑन नहीं होती। जिस तरह काजी फराडी का लंदन में महल बना हुआ था, बाप का वो हवाले देता था कि बाप पाकिस्तान बनाने में तैयार था। ओ भाई, पाकिस्तान तेरे बाप ने बनाया था तो तू लंदन में फ्लैट बना के बैठा हुआ है, तो आना पाकिस्तान की खिदमत कर। जिस तरह हम खड़े हुए पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, बात सुना रहे हैं। अब हमने यह आज वज़रा आला के ऊपर बात करी है कि सोहेल आफरीदी ये गीदड़ भपकियां मार रहा था, तो मैदान में आना, इमरान को बाहर निकाल, नर का बचा, जेल तोड़, बाहर निकाल, आफरीदी बन। अभी क्यों चुप बैठा हुआ है? तू भी गंडापुर बन गया है या एजेंसियों की टाउट में आ गया है? डर गया है क्या? घबरा गया है इनसे? बाहर निकालो, उसकी बहनें गटर लाइनों में गिर रही हैं। शर्म करो, हया करो, डूब मरो बगैर तो बस आज की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुल्क को खैरो आफियत से रखे अल्लाह पाक। हस्बुनुल्लाह व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर। अरबो खरबो दुरूद आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम।